Students, we are continuing our section number 2 in lesson 11, an uncomfortable bed. Let me read. All the same, there was danger. I was going to perhaps receive a cold shower from overhead, or perhaps the moment I stretch myself out, find myself sinking to the floor with my mattress. तो यहाँ पे जो नरेटर है उसको जब उसने सारी चीज़ें देख ली कि हाँ सब चीज़ें सिक्योर हैं, कर्टेन भी ठीक चल रहे हैं, उसने अपना माइंड सेटअप कर लिया कि नाउ ही विल नॉट गिव देम द चांस टू मेक हिज प्रैंक। तो अब क्या होता है, उसको फिर भी ना थोड़ा खतरा बना रहता है, देयर वाज डेंजर। फिर वो जो है देन ही वेंट फॉर अ शावर, वो मतलब कोल्ड शावर के लिए जाता है। उस पर भी उसको थोड़ा डाउट रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। आई स्ट्रेच माई सेल्फ आउट, फाइंड माई सेल्फ सिंकिंग टू द फ्लोर विद माई mattress. I searched in my memory for all the practical jokes that I had experienced. तो अब क्या होता है, वो आराम से अब जो है ही जब वो cold shower ले रहा है at that time, he was thinking after that he was when he was sitting in a relaxing way, he was thinking कि भाई मतलब अपनी मेमोरी में रिकॉल करते हैं चीज़ों को, जितने भी अभी तक के सारे प्रैक्टिकल जोक हुए थे वो जस्ट मेमोराइजिंग रिकॉलिंग देम एंड आई डू नॉट वांट टू बी कॉट। और वो जो है उसने जब सारी चीज़ों को रिकॉल किया तो उसके माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया कि भाई कोई गड़बड़ वाली बात हो। सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट। देन आई सडनली थॉट ऑफ अ प्रिकॉशन विच आई कंसिडर्ड ensured सेफ्टी। तो फिर जो है वो एकदम से उसके माइंड में आते कि अब जो है उसको अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी होंगी। एंड आई कॉट होल्ड ऑफ द साइड ऑफ द मैट्रेस जिंजरली। तो अब वो जो है मैट्रेसेस जो होते हैं, जो गद्दे वगैरह होते हैं, रजाई गद्दे होते हैं, मैट्रेसेस को जो है वो खींच लेता है वेरी केयरफुली एंड वेरी स्लोली ड्रू इट टुवार्ड्स मी। मैं उन्हें अपनी तरफ बड़ी सावधानी से, वेरी केयरफुली मैं उन्हें खींच लेता हूँ। इट केम अवे फॉलोड बाय द शीट एंड द रेस्ट ऑफ बेड क्लॉथ्स। मतलब उन मैट्रेसेस के साथ में जो और भी चीज़ें थी, लाइक बेड शीट है और दूसरे क्लॉथ्स हैं, दे ऑल्सो फॉलोड। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन टू माई वेरी मिडल ऑफ द रूम। तो उसने जो सारी की सारी चीज़ें थी वो रूम के बिल्कुल बीचों बीच लाकर खड़ी कर दी। मीन्स वो उनको स्प्रेड कर लिया फेसिंग द एंट्रेंस डोर। एंट्रेंस डोर के जस्ट जो है अपोजिट उसका मतलब एंट्रेंस डोर का जो फेस था वो बिल्कुल बीच में ही खुलता था। आई मेड माई बेड ओवर अगेन एज बेस्ट एज आई could at some distance from the suspected bedstead and the corner which had filled me such anxiety। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राइटर है, नरेटर है, वो क्या करते हैं फिर, मतलब उसने अपना बेड बेड सब सेट कर लिया और अभी भी उसको ना थोड़ा सस्पेक्ट है बेड स्टेड से। बेड स्टेड क्या होता है, इट्स अ बेड फ्रेम। जैसे चाहे वो लोहे का बना हो, आयरन का हो, वुडन का हो, इट डजेंट मैटर। तो उसको ना उस बेड स्टेड से भी थोड़ा सस्पेक्ट होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके अंदर कोई जो है प्रैंक छुपा हो और इसकी वजह से उसको एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। Then I extinguished all the candles and groping my way, I slipped under the bedclothes। और उसके बाद वो सारी कैंडल्स को एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। एंड देन ही ग्रॉपिंग माई वे आई स्लिप्ड। और उसके बाद वो सर्च करते करते और वो जो है अपने जो न्यूली मेड बेड था उसमें वो पहुंच जाता है। Now for at least another hour I remained awake, starting at the slightest sound फॉर एट लीस्ट अनदर आवर। अब कुछ टाइम के बाद जो है आई रिमेंड अवेक, मतलब वो थोड़ा जागा रहता है एंड जो है स्टार्टिंग एट द स्लाइटेस्ट साउंड। और जो है उसको मतलब कुछ टाइम के बाद ना आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से वो उठ के बैठ जाता है। ठीक है। आफ्टर दैट एवरी थिंग सीम्ड क्वाइट इन द शाटू आई फेल अस्लीप। तो उसको क्या लगता है कि मतलब नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर, और फिर वो सो जाता है गहरी नींद में। आई मस्ट हैव बीन इन अ डीप स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो जो है काफ़ी मतलब गहरी नींद में वो पहुंच जाता है। बट ऑल ऑफ अ सडन आई वॉज अवेकन्ड विद अ स्टार्ट बाय द फॉल ऑफ अ हेवी बॉडी टम्बलिंग right on the top of my own, and at the same time I received on my face or on my neck and on my chest a burning liquid which made me utter a howl of pain। तो एकदम से क्या होता है, एकदम से वो ना जाग जाता है नैरेटर।
क्यों जागता है कि एकदम से उसको अपने ऊपर एक हैवी बॉडी, मतलब उस पर गिर गई है, टम्बलिंग मीन्स फॉल सडनली, तो एकदम से अचानक से इसके ऊपर कोई हैवी बॉडी गिर गई, उसको ऐसा फील होता है। एंड एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड ऑन माई फेस, और उसी समय पे उसको जो है उसके फेस पे, उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे एक बर्निंग लिक्विड गिर जाता है, विच मेड मी अटर अ हाउल ऑफ क्राई, जिसकी वजह से बुरी तरीके से वो चीखने लगता है। एंड अ ड्रेडफुल नॉइज, वो फियरफुल नॉइज क्रिएट हो जाती है, एज इफ अ साइड बोर्ड laden with plates and dishes had fallen down almost defun me। तो उसके बाद जो ये साइड बोर्ड होते हैं, साइड बोर्ड लेडन मतलब जो डाइनिंग टेबल के साथ में जो अलमीराज लगी होती है जिसमें कप सॉसर बाउल्स वगैरह रखे होते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो साइड बोर्ड है विच वॉज लेटन विद द प्लेट एंड डिशेज हैड फॉलन डाउन, वो भी गिर जाते हैं। इट ऑलमोस्ट डिफन मी, और बहुत बड़ा शोर, मतलब बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है, नॉइस क्रिएट होती है। आई वॉज स्मॉथरिंग बीनीथ द वेट दैट वॉज क्रशिंग मी एंड प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम मूविंग। अब क्या होता है, स्मॉथरिंग हियर मीन्स सफोकेटिंग। अब उसको जो सफोकेशन फील होती है, वेट इतना ज़्यादा उस पर गिर गया है, उसको ऐसा लगता है कि दैट इट वॉज क्रशिंग मी, उसको सफोकेशन सी फील होती है। एंड वो जो है बिल्कुल हिल नहीं पाता, डुल नहीं पाता। एंड आई स्ट्रेच आउट माई हैंड टू फाइंड आउट व्हाट द नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वॉज। और अब जो है वो अपने हाथ पैर फैलाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई जो इस पे चीज़ गिरी है वो क्या है। आई फेल्ट अ फेस, अ नोज एंड अ विस्कर। तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये किसी का फेस, किसी की नाक, या किसी के विस्कर हो सकते हैं। विस्कर मतलब कोई मस्टैश है या फिर कोई बियर्ड है, इस टाइप से। देन विद ऑल माई स्ट्रेंथ आई लॉन्च आउट अ ब्लो एट दिस फेस, बट इमीडिएटली रिसीव्ड अ हेल ऑफ कफिंग्स। तो क्या होता है कि वो जो है एक नई एक्टिविटी करता है अपने आप को फ्री कराने के लिए, उस पर जो है एक ब्लो करता है, एक लगा, मुंह पे जो है लगा देता है, उसके थप्पड़ लगा देते हैं, बट इमीडिएटली रिसीव्ड अ हेल ऑफ कफिंग, hail of coughing, which made me jump, starting out of the soaked sheets and rushing my night shirt into the corridor, the door of which I found open। और उसके बाद वो immediately हेल ऑफ कफिंग मीन्स अ लॉट ऑफ ब्लो बीटिंग, मतलब उसको जो है धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारे ब्लो मिलते हैं, जिसकी वजह से जो नरेटर है वो उठ के और जो है अपने नाइट शर्ट में ही कॉरिडोर में भाग जाता है। ओ हेवंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। अब वो बाहर जाके देखता है तो ये तो दिन निकला हुआ है, सवेरा हो गया है। द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड हरिंग इन टू माई अपार्टमेंट, और इस शोर को सुन के मेरे सारे फ्रेंड जो हैं वो मेरे रूम में आ जाते हैं। एंड फाउंड स्प्रॉल्ड आउट ओवर माई इम्प्रोविश बेड द डिसमे वेल हु who, while bringing me my morning cup of tea, had tripped over this obstacle in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face in spite of himself। तो अब क्या होता है, जब वो उसके फ्रेंड और नरेटर जो है वो वापस आके देखते हैं तो वो क्या पाते हैं कि एक जो है ना वैलेट, वैलेट मीन्स हियर एक जो जेंटलमैन अटेंडेंट होता है, मेल अटेंडेंट, वो आया हुआ था, जो कि उसकी मॉर्निंग की कप ऑफ टी लेके आया हुआ था। एंड ही हैड फॉलन डाउन ड्यू टू द ऑब्स्टेकल, जो उसने बेड जो है लगाया हुआ था फ्लोर पे, उसकी वजह से वो गिर गया है, उसके स्टमक पे गिर गया था। एंड स्पिलिंग माई ब्रेकफास्ट ओवर माई फेस, और वो मेरे मुंह पे ही सारा ब्रेकफास्ट गिरा देता है। ठीक है, द प्रिकॉशंस आई हैड टेकन इन closing the shutters and going to sleep in the middle of the room had only brought about the practical joke I had been trying to avoid। और क्या होता है कि वो प्रिकॉशन जो कि उसने ली थी प्रैंक से बचने के लिए, प्रिकॉशन कौन कौन सी, कि उसने विंडोज़ को शटर कर दिया, क्लोज कर दिया उनके शटर्स को। एंड गोइंग टू स्लीप इन द मिडल ऑफ द रूम, रूम के बीचों बीच वो सो रहा है। एंड इट हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक, इन सब की वजह से उसका जोक बन गया, मतलब वो ट्रैप हो ही गया। आई हैड बिन ट्राइंग टू अवॉइड, जिसे मैं कोशिश कर रहा था कि अवॉइड कर सकूं, लेकिन मेरा जोक प्रैक्टिकल जोक बन ही गया। ओ हाउ दे ऑल लाफ एट दैट डे। और वो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो पूरा दिन खूब हंसते हैं इस प्रैंक को लेकर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन 11। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।